नमस्कार दोस्तों। आज 27 दिसंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज बहुत सारी न्यूज़ हैं और बहुत ही इंटरेस्टेड न्यूज़ हैं, तो आप अंत तक बने रहें। जैसे दिल अफ़जा रूह अफ़जा के बारे में बात करेंगे, तो कैसे एक पेंशन फंड जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, यदि हम उसे लाते हैं तो कैसे यह हमारे आने वाली पीढ़ियों पे बोझ बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। वार्षिक प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे और काफ़ी वैरायटीज़ हैं बहुत ही। आज इम्पॉर्टेंट आज का न्यूज़पेपर कहा जाए एग्जाम की दृष्टिकोण से या ऐसे भी मतलब आम जिंदगी के लिए भी आज के न्यूज बहुत ही शानदार हैं। तो आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले जो है, क्रिएट इन इंडिया से टास्क फोर्स ऑन गेमिंग एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स, है ना। ये वीएफएक्स का मतलब होता है विजुअल इफेक्ट्स, ध्यान रखिएगा, है ना, विजुअल इफेक्ट्स। और इसी पे बात की गई है कि जो गेमिंग है, यहाँ पे आप देखिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, इन पे जो है कि क्या क्या है कि भारत अभी काम नहीं कर रहा हो। आपने देखा होगा कि कई तरीके की चीज़ें आपने मतलब विदेशियों ने यूट्यूब पे या आप गेमिंग पे आपने देखा होगा, भारत का कोई भी गेम नहीं है। हम जितने भी गेम खेल रहे हैं सब बाहरी देशों के हैं अधिकांश। तो इनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार काम कर रही है और एक्सटेंडेड रियलिटी मिशन विथ ए बजट आउटले टू क्रिएटेड द इंटीग्रेटेड प्रमोशन एंड ग्रोथ ऑफ द सेक्टर। तो भारत सरकार इसमें काम कर रही है। यदि इस क्षेत्र में हम काम कर पाते हैं तो बहुत हद तक कई क्षेत्रों में, मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में बहुत सारी जागरूकता फैला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, बच्चों को कॉमिक के माध्यम से ज्ञान दे सकते हैं, है ना। इस तरीके से क्या होता है कि कई चीज़ें हम खेल खेल में सीख जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम जो बच्चे होते हैं अभी 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, है ना, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उनको सिखाने के लिए कई प्रकार के ऑडियो वीडियो या एक तरीके से आपने सुना होगा सिजुका या छोटा भीम, इस तरीके के कई चीज़ें वो सीखते हैं। इनसे क्या करते हैं, वो देखते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं और उनसे सीखते हैं। उसी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार इस पर काम कर रही है। ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो पेज नंबर 5 पे है। पेज नंबर 5 पे है, एक न्यूज है कि प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स प्रसाद प्रोजेक्ट। प्रसाद प्रोजेक्ट क्या है, तो इसे आप ये समझिए, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। मतलब जो भी पूरे देश में पिलग्रिमेज हैं, धार्मिक स्थान हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको फिर से ऊपर लाने के लिए, उनको पर्यटन के लायक बनाने के लिए यह प्रसाद कार्यक्रम चलाया गया। तो आपको क्या करना है, इस प्रसाद कार्यक्रम को 5 से 7 लाइन में लिख लेना है या समझ लेना। यदि आप आम व्यक्ति भी हैं तो भी आपको इसे समझना है। देश में क्या हो रहा है आप तो कुछ जानना चाहिए ना। आपके देश में क्या चल रहा है, किस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है, क्या कर रही है, क्या और सुधार किए जाने चाहिए। एक आम जागरूक नागरिक होने के भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप जानें। ठीक है। इसके बाद एक न्यूज है, वो न्यूज है पेज नंबर 5 में ही है। रिसर्चर जो है, रिसर्चर वांट बीड़ी रोलिंग डिक्लेयर्ड हजार्डस प्रोसेस। बीड़ी तो आपने देखा ही होगा, है ना, सिगरेट के बदले जो मतलब भूरा रंग कलर का होता है। आप बीड़ी तो सब जानते ही होंगे, किसको बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना। आप लोग बीड़ी ना जानते हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बीड़ी जो मोड़ने का कार्य किया जा रहा है उसको खतरनाक माना जाए, इसके बारे में रिसर्चर जो हैं, शोधकर्ता, वो बता रहे हैं। अब इसमें क्या है कि जो लोग हैं उनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे सच एज पेन इन द बैक, शोल्डर, नेक, नी, जॉइंट, स्पॉन्डिलाइटिस, टायर्डनेस एंड बॉडी एक। साथ ही साथ वुमेन वर्कर जो हैं उनको मिसकैरेज हो जाता है, एबॉर्शन, लोअर फर्टिलिटी रेट एंड हायर यूट्रेन प्रॉब्लम्स। उसके साथ साथ हम बच्चों की बात करें तो चिल्ड्रन हैड हेडेक एंड बॉडी पेन बिसाइड रेस्पिरेटरी इशू सच एज कफ, टीबी, अस्थमा एंड गिडिनेस। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो इसी के कारण से इनको कहा जा रहा है कि ये
इसको खतरनाक कार्य कहा जाए। और उसके लिए अल्टरनेटिव लाइवलीहुड विथ बेटर पेमेंट एट द करेंटली रेट रिसीव्ड लेस देन $2 फॉर रोलिंग 1,000 बीड़ी को यदि हम मोड़ते हैं तो $2 से कम मिलता है, मतलब 160 रुपये से भी कम मिलता है। तो आप इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। तो उसी पे बात की गई कि बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग वुमेन वर्कर सर्वाइकल कैंसर रेस्पिरेटरी। अभी आपने सुना होगा सर्वाइकल कैंसर के लिए टीके की शुरुआत कर दी गई है, जो 9 साल से 14 साल की बच्चियों को मुफ्त में दी जाएगी, है ना। तो खैर आगे चलते हैं। इसके बाद जो है अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे ये है कि एक विस्तार दिया गया। अभी हमने सुना होगा INS विक्रांत को हमने अपनी नौसेना में शामिल किया। ये जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात की गई है। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, जो लाइट या सुपर कैरियर, लाइट कैरियर जो बोलते हैं, लाइट, मीडियम एंड लार्ज सुपर कैरियर। लाइट कैरियर जो है कैरी अप टू 25, मीडियम साइज कैरियर 30 to 50 एंड लार्ज या सुपर कैरियर जो है कैरी 90 कैरियर। तो अभी जो हमारे पास INS विक्रांत है वो मीडियम कैरियर है। और जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा ये 45,000 टन है, ये मीडियम साइज स्टोबार टाइप। अब स्टोबार और कैटोबार टाइप जो होते हैं ये क्या होते हैं आपको ये देखना है, ये दोनों चीज़ें देखना है। कैटेगराइज कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कैटोबार, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी स्टोबार एंड वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। सामान्यतः ये दो यूज किए जाते हैं, तो इनको आपको देखना है, वीडियो देखना है। कैटोबार क्या होता है और स्टोबार क्या होता है, आपको इंडियन एयरफोर्स या किसी खास तरीके से देखना है कि कैटोबार किस तरीके से कार्य करता है और स्टोबार किस तरीके से कार्य करता है। आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वही इसमें कहा गया है कि हमारे पास 3 करियर है ना होने चाहिए। और जब 3 करियर हो जाएंगे तो जैसे आप भारत की एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो हमारे सुरक्षा तंत्र को मजबूत मिलेगा। चूंकि चीन से हमारा मुकाबला है, चीन से मुकाबला है और इस चाइना के पास काफ़ी अच्छे करियर्स हैं, तो इसके कारण से हमें करियर की आवश्यकता है। इसी पे पूरी बात की गई है। आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, मैंने बेसिक बता दिया है। उसके बाद है द वॉल्यूम एंड वैरायटी ऑफ कंट्राबैंड सीज्ड इन इंडिया। जो अवैध पदार्थ हैं, अवैध मादक पदार्थ हैं, उनके बारे में बात की गई है। उसके पहले एक और भी बात की गई है, हाउ टू इम्प्रूव हिस्टोरिकल थिंकिंग, है ना। हिस्टोरिकल थिंकिंग को हम कैसे बढ़ावा देंगे उस पर बात की गई है। तो हमने देखा है कि आज जो अनसंग हीरोज हैं, जिनका नाम नहीं जानते हैं हम, उनके बारे में भी बात की जा रही है। जैसे लचित बुरफुकन, है ना, उनके बारे में बात की गई थी, है ना। अहोम आर्मी जनरल लचित बुरफुकन, अहोम सेनापति लचित बरफुकन। तो बरफुकन के बारे में बात, इस तरीके से कई अनसंग हीरोज हैं, उनके बारे में बात की जा रही है, इसी पे बात की गई है। साथ ही साथ एक और कमेंट है एक तरीके से, द एनेमी ऑफ इंडियनलाइजेशन, मतलब भारतीयता के जो दुश्मन हैं वो 3 हैं। द चिल्ड्रन ऑफ मार्क्स, मार्क्स के समर्थक, मकाले के समर्थक और मदरसा के समर्थक, है ना। एडिटेड बाय दीनानाथ बत्रा। ये इस तरीके की किताब है। तो कमेंट कह लीजिए या आलोचक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक पक्ष ये भी दिखाया गया हो कि अब जो चीज़ें आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राजाओं के लिए, है ना, या हिंदू जो जिनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया उनके लिए, इस तरीके की बातें, ये कंट्रोवर्सी बातें हैं। तो खैर वो तो सरकार का काम है, हमारा आपका काम ये है कि सच में यदि अनसंग कोई हीरोज हैं तो उनको प्रकाश में लाना चाहिए और उनके बारे में हमें पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो ये है, द वॉल्यूम एंड वैरायटी ऑफ कंट्राबैंड सीज्ड इन इंडिया। तो एक वैरायटी की बात की गई है। तो यहाँ पे 5 लिस्ट दिए गए हैं चार्ट 1 में। गोल्ड सीजर, सोने, जो तस्करी का मामला उसमें पहले सबसे पहले सोना है। तो म्यांमार, वेस्ट एशिया, अदर्स से ये चीज़ें हो गई। उसके बाद फॉरेन करेंसी सीजर, विदेशी जो मुद्रा है उसके लिए वो जो पकड़े गए हैं वो इतना 75%
डॉलर में, यूएई दिरहम में 22% और सऊदी रियाल में 3% पकड़ा गया है। सिगरेट म्यांमार से, यूएसी अननाउन से, है ना। सिगरेट भी काफ़ी महंगे दामों में बिकते हैं, सिगरेट या सिगार जो भी बोल लीजिए, उसे एक ही उसमें रखा गया है। और ये काफ़ी 1102 लाख रुपए का है ना, मतलब 11 करोड़ रुपए का मामला है ये ना। तो ये मामला है एक्चुअल में ना। ये पैसा जो है 9,332 लाख, 9,332 लाख, मतलब 93 करोड़ रुपए का ये है ना। इस तरीके से कई दिखाए गए हैं। उसके बाद है नारकोटिक सीज, नारकोटिक्स मादक पदार्थ, उनमें एम्फेटामाइन, कोकेन, हेरोइन, मेटा मेटाम्फेटामाइन, है ना, स्यूडो एफेड्रीन, इस तरीके की चीज़ें सीज की गई हैं। उसके बाद जो है एनवायरमेंटल क्राइम्स में हाथी के दांत, है ना, लाल चंदन, है ना, एम्बरग्रीस देख लेना क्या है, ड्राइड सी हॉर्स, और ई वेस्ट, बायोमेडिकल एंड म्यूनिसिपल वेस्ट जो होते हैं इंपोर्ट करके ले आते हैं वहाँ से। तो इस तरीके की चीज़ें भी ये मतलब तस्करी का मामला ये है। तो और ये पकड़े जा रहे हैं, है ना। तो आपको ये देखना है, ठीक है। उसके बाद जो अगली न्यूज है वो मज़ेदार है। मज़ेदार ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया है कि रूह अफ़ज़ा के ट्रेडमार्क को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दरअसल एक कंपनी है जिसने अपना ट्रेडमार्क बनाया दिल अफ़ज़ा, है ना, और निचली अदालत में रूह अफ़ज़ा ने इस पर केस किया। तो निचली अदालत ने इसे हटा दिया और कहा कि जो ये है कि ये तो अलग दिल अफ़ज़ा है और आपका रूह अफ़ज़ा है। चूँकि कोई भी कंपनी का ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का मतलब होता है व्यापारिक चिन्ह। जैसे आपने देखा होगा कि बाटा जैसे लिखता है, उसी तरीके से हमने साटा बना दिया मान लो, तो सुनने में तो यही लग रहा है ना, या पाटा बना दिया तो सुनने में तो यही लग रहा है ना कि बाटा का ही भाई होगा या वो होगा। तो उसी तरीके से दिल अफ़ज़ा या रूह अफ़ज़ा, तो वो एक ही जैसा लग रहा है ना। द मैन्युफैक्चरर ऑफ द बेवरेज रूह अफ़ज़ा मूव्ड ऑन अपीलेट, यहाँ पे बात करिए, डिवीजन बेंच साइटेड कॉमन वर्ड्स इन द लेवल एंड सिमिलर वर्ड दैट कैन बी यूज कंजक्शन इन रूल फेवर ऑफ हमदर्द नेशनल, तो है ना रूह अफ़ज़ा। उसके बाद ये है कि ये लो प्राइस भी है, तो आम आदमी उतना नहीं समझ पाएगा और क्या करेगा कि रूह अफ़ज़ा के बदले में दिल अफ़ज़ा ले लेगा। तो इसलिए इसके ट्रेडमार्क की रक्षा की गई है और इसी पे बात की गई थी, ठीक है। तो ट्रेडमार्क आप समझ गए हैं कि किसी भी वस्तु जो विशेष तरीके का रखता हो, या हम अपने उत्पाद की गुणवत्ता और बाकी चीज़ों की सुरक्षा के लिए एक हम व्यापारिक चिन्ह लेते हैं ताकि हमारा कोई चोरी न कर सके, हमारा कोई डुप्लीकेसी न कर सके, उसके लिए हम लोग ट्रेडमार्क लेते होंगे। आपने देखा होगा ऊपर में ही टीएम लिखा होता है ना। तो ये ट्रेडमार्क होता है और इसका प्रयोग कोई और दूसरा नहीं कर सकता है। इसी पे हमने देखा होगा कि अपने एडिडास तो एबिडास, इस तरीके से कई कंपनियों के विभिन्न प्रकार के कॉपी कैट नाम या एक अक्षर बदल के नाम, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। उसी पे ये मामला आया था और इसके न्यूज। उसके बाद है एनसीपीसीआर वांस एनजीओ ओवर डिस्पेशन ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रेन फॉर फंड रेजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये एक मतलब एक क्या बोलूँ कि एक मतलब इस तरीके के कार्य नहीं करने चाहिए। एक्चुअल में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कहा है कि यदि आप किसी वल्नरेबल चिल्ड्रन को, किसी ऐसे चिल्ड्रन को जो कि बीमार हो या एकदम से वो हो, उसकी फोटो या वीडियो दिखा के आप फंड रेजिंग नहीं कर सकते, है ना। वो एनजीओ एक खुशी मतलब एक एनजीओ है, बेबी वीडियोग्राफ्ड, द बेबी was videographed and helpless and needy child with the camera zooming into a close-up her face and eyes, she looks morosely into it, है ना। तो ये मामला है उस नाम का चिल्ड्रन एनजीओ, मतलब यूके बेस्ड एनजीओ सेव द चिल्ड्रन टाइटल्ड खुशी, है ना, फीचर्ड ईयर 20 month old बेबी लाइंग ए हॉस्पिटल बी। तो इस तरीके की चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। फंड रेजिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप
इस तरीके की फंड रेजिंग, किसी का चेहरा दिखा के, किसी की मासूमियत को मजाक बना के आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, आप मदद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का मामला, इस तरीके के मामले के लिए ये वार्न किया गया है। ठीक है। और आपने देखा होगा कि आज आप यूट्यूब पे देखते हैं तो कई ऐसे वीडियोज या कई ऐसे फोटोज आपको मिल जाएंगे जिनके नीचे लिखा होता है प्लीज़ हेल्प मी या प्लीज़ इस तरीके। तो ये एक तरीके का फंड रेजिंग करने का और एक तरीके का धोखाधड़ी करने का भी एक तरीका बन गया है। तो इसलिए आप ध्यान दें और जो ज़रूरतमंद है अपने आसपास हैं, आपके आसपास हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करें जितना संभव हो सके। यदि आप उसको जानते हैं तो ये सबसे बेहतर बात है। किसी व्यक्ति को जानते हैं और वो दुख में है और उसके पास पैसे नहीं है या कुछ किसी भी तरीके की दिक्कतें हैं उसको, तो उसको दूर करने का प्रयास करें, ना कि आप किसी इमोशन को देख के या टीवी में किसी फोटो को देख के, किसी वीडियो को देख के वैसे इमोशनल ना हो। ठीक है। उसके बाद क्या है, अनफंडेड पेंशन स्कीम इज ए टैक्स ऑन फ्यूचर जनरेशन सेज सान्याल। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात करी है कि जो अनफंडेड पेंशन स्कीम है, मान लीजिए कि आपने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात अभी शुरू हो रही थी कि आप रिटायर करोगे और आपको रिटायरमेंट के बाद आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। तो आप ये समझिए कि आपको पैसा तो मिलता रहेगा, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? फ्यूचर जनरेशन के टैक्स से, है ना। तो फ्यूचर जनरेशन का टैक्स आपके पेंशन में खर्च किया जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, उन पे आप बर्डन बन रहे हैं। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आप फंड कीजिए। पेंशन फंड इसलिए बनाया गया था, पेंशन फंड कीजिए और उस फंड में आप ही का पैसा है, फिर आपको मिल जाएगा पूरा, वो अलग बात है, लेकिन पेंशन के रूप में आपका पैसा ही मिलेगा। और ये ना तो आपके फ्यूचर जनरेशन के टैक्स पे बर्डन बनेगा, ना सरकार पे बहुत ज़्यादा टैक्स बर्डन बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक था, इसको आप पढ़ लेंगे और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो आज का द हिंदू का यही था। और यदि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिले और नोटिफिकेशन के साथ आप हमारा वीडियो देख पाएँ। धन्यवाद।